गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को अगर आपने पढ़ना हो तो उसके लिए आपको सेट थ्योरी का बेसिक बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये चैप्टर जो है, अगर हम एनडीए एग्जाम की बात करते हैं तो एनडीए में सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन के आप मान के चले 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो बेसिक है सेट थ्योरी में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे सेट की बेसिक डेफिनेशन में कि सेट होता क्या है, किसको हम सेट कहते हैं, क्या कोई भी चीज सेट हो सकती है। सो सेट की डेफिनेशन, जैसा कि आप लोगों ने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा होगा, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मैं यहां पे लिख रहा हूं, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of distinct object। तो यहां पर जो मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूं कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, यहां पर दो वर्ड बड़े अंडरलाइन यहां पे मैं कर रहा हूं, वर्ड को बड़े प्रेफरेंस देके यूज किए गए हैं कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या चीज वेल डिफाइंड होती है और क्या चीज वेल डिफाइंड नहीं होती है। क्या हर चीज को हम वेल डिफाइंड कह सकते हैं? नहीं। देखिए बच्चे, वेल डिफाइंड क्या है, जैसा मैं एक वर्ड बोलता हूं कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, तो जब मैंने वर्ड बोला कलेक्शन ऑफ वॉवल, आप सभी के माइंड में एक चीज बन गई AEIOU, बिकॉज ये डिफाइंड है, ये रूल है। जो चीज रूल में होती है, जो चीज डिफाइंड हो, हम उसको कहते हैं वेल डिफाइंड। उसको वेल डिफाइंड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब हम ये कह सकते हैं, इसको काउंटर करते हैं, व्हाट इज नॉट वेल डिफाइंड, व्हाट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कि क्या डिफाइंड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, सो व्हाट इज नॉट वेल डिफाइंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 5 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो बेस्ट है, ये पर्सनल क्वालिटी है। बेस्ट हो गया, हैंडसम हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट पर्सन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, इंटेलिजेंट पर्सन, स्मार्ट बॉयज, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये जो है ये पर्सनल क्वालिटीज हैं। ये कभी वेल डिफाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि ये वेरी करता है। जो चीज वेरी करे दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। सो हम दोबारा वापस डेफिनेशन पे आते हैं। सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट पे जब हमने डिफाइन करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, तो उसकी दो मेन चीजों पर खास फोकस रखना अपना, कि सेट क्या होता है। एक कलेक्शन होगी, लेकिन वो कलेक्शन किसकी होगी? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की। और वो ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। हर एक कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ गया 1 2 3 3, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आपको इस डेफिनेशन के बारे में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको इन दो वर्ड्स का मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंटेशन, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, कैसे लिखेंगे? सेट को लिखने के दो तरीके हैं बच्चों हमारे पास। एक हमारे पास आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा आ जाता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। वन इज ए सेट बिल्डर फॉर्म, अनदर इज ए रोस्टर फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट बिल्डर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? जब हम कोई क्वेश्चन एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, जब भी हम कोई क्वेश्चन एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूं सेट x, where x is a collection of vowels। x मैंने यहां पर एक सिंबल दिया, x का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ vowels, vowels की कलेक्शन। इसी चीज को कलेक्शन ऑफ vowels को यदि मैं ऐसे लिख दूं,
एक ब्रैकेट में उन वावल्स को लिख दूं A E I O U, तो ये बन जाता है बच्चों रोस्टर फॉर्म। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इन सेट बिल्डर फॉर्म हम क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं और उसी स्टेटमेंट को जब जिस स्टेटमेंट में हम एलिमेंट की डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हम उन एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाकर उसको एक ब्रैकेट्स में लिख दें, दैट इज कॉल्ड अ रोस्टर फॉर्म। सो सेट को लिखने के बच्चों दो तरीके हैं, वन इज ए सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड वन इज ए रोस्टर फॉर्म। सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, इन सेट बिल्डर फॉर्म हम क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। इसी को अगर मैं लिख दूं एक ब्रैकेट में डालकर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये बन जाएगा रोस्टर फॉर्म बच्चों। दिस इज ए सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज ए रोस्टर फॉर्म। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर होगी। सेट क्या होता है और रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसको लिखना कैसे है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। इस दोनों डेफिनेशन के बाद मैं आपको लेके चलूंगा टाइप्स ऑफ सेट पे। टाइप्स ऑफ सेट कि सेट की टाइप्स क्या होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नल सेट से। नल सेट जिसको हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, एम्प्टी सेट, और हम इसको वाइड सेट भी कह सकते हैं, हम इसको वाइड सेट भी कह सकते हैं। नाम में ही छुपा हुआ है इसका मीनिंग, एम्प्टी खाली, नो एलिमेंट। किसी भी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। रियल नंबर बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं कि 2 और 3 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आता है। तो आई थिंक देयर इज ए नो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर कह लीजिए या नेचुरल नंबर कह लीजिए। सो एम्प्टी सेट, अ सेट इज said to be empty, said to be empty if it contains no element। यदि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा हम इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट कितने होते हैं? कोई भी नहीं है, क्योंकि कॉमन पॉइंट तभी होगा जब दो लाइनें आके इंटरसेक्ट करेंगी। तो मैं पैरेलल लाइन की बात कर रहा हूं, पैरेलल लाइन की एग्जांपल दे रहा हूं। देयर इज ए नो कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। आई विल राइट वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिखता हूं x वेयर x plus 1 equal to 0 and x belongs to natural number। देयर इज ए नो नेचुरल नंबर व्हिच मेक्स इट 0 जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि इस लीनियर इक्वेशन को एक ही नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, वो -1 है, लेकिन -1 नेचुरल नंबर नहीं है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए एम्प्टी सेट। उसी के बाद हम सेकंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कि सिंगलटन सेट क्या होता है? नाम में फिर से डेफिनेशन छुपी हुई है, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। अगर किसी भी सेट में हम एक ही एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट रखेंगे, हम उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, x plus 1 equal to 0 where x belongs to integer। अब मैं यहां पर x, इस एग्जांपल में मैंने x को क्या नाम दिया, कौन से नंबर से, सिस्टम से रिप्रेजेंट किया, नेचुरल नंबर से। यहां पर मैं x को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? इंटीजर से, क्योंकि आप सब जानते हैं -1 एक ऐसा नंबर है जो इसको 0 बना सकता है। तो इस सेट में, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, इसी की अगर मुझे रोस्टर फॉर्म लिखनी हो तो इस सेट में बच्चों एक एलिमेंट आ रहा है जो इस लीनियर इक्वेशन को 0 बना सकता है। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन है जो अभी हमने डिस्कस की है। पहली डेफिनेशन है नल सेट, जिसको एम्प्टी सेट और वाइड सेट भी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास सिंगलटन सेट। इज इट क्लियर? इसके बाद में तीसरी डेफिनेशन, हम इसको टाइप्स ऑफ सेट नहीं बोलेंगे, ऐसे एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इससे अगली आने वाली डेफिनेशन में
जो है हम डिस्कस करेंगे, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, यहां हम इसको ऑर्डर ऑफ ए सेट भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए सेट। बच्चे कार्डिनल नंबर, कार्डिनैलिटी और ऑर्डर ऑफ ए सेट, इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। फॉर एग्जांपल देयर आर 20 स्टूडेंट इन ए क्लास, सो कार्डिनल नंबर ऑफ दिस क्लास, ऑर्डर ऑफ दिस क्लास, ऑर्डर ऑफ दिस सेट इज 20। फॉर एग्जांपल हम वॉवल्स की बात करते हैं तो वॉवल्स का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए वॉवल्स, जिस सेट में हम वॉवल ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है बेटा? ये लिख लीजिए डेफिनेशंस। नाउ इसके बाद मैं आपको अगली डेफिनेशन पे लेके जा रहा हूं, जिसका नाम है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट नाम में ही पता चल गया हमें कि जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके। फॉर एग्जांपल वॉवल्स ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू, फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके, और जिसको काउंट ना किया जा सके हम उसको इनफाइनाइट सेट का नाम देंगे। इनफाइनाइट सेट, एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, नॉट काउंटेबल, जिसका कार्डिनल नंबर हमें नहीं पता होता है। कोई भी नंबर सिस्टम ले लीजिए, नॉट काउंटेबल। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3, इसके बीच में कितने रियल नंबर हैं, इनफाइनाइट है, वी कैन नॉट काउंट। सो नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी, पहली थी हमारे पास फाइनाइट सेट, दूसरी डेफिनेशन थी हमारे पास इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट, टू सेट्स आर disjoint if there are no common element, यदि किसी भी सेट में, किन्हीं दो सेट में या दो से ज्यादा सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, हम उसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट आ गए मेरे पास 1 2 3, दूसरा सेट मैं इसमें ले लेता हूं सपोज 4 और 5। जरूरी नहीं है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, पर सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर सेम हो जाएगा वो डिसजॉइंट नहीं रहेगा, तब हम उस केस में उसको जॉइंट सेट कहेंगे बच्चों। ठीक है, आई होप ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हैं। फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके, जिसको काउंट ना किया जा सके इनफाइनाइट सेट, देन देयर इज ए डिसजॉइंट सेट। अब इसके बाद दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिसके बेस पर हमारे पास क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या हमारे स्कूल का एकेडमिक एग्जाम हो, उसमें हमें मिलते हैं बच्चों। ठीक है, उन दो डेफिनेशन का नाम है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट्स बच्चों देखिए, मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिख भी दूंगा। दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उनके एलिमेंट सेम भी हो और बराबर भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है मेरे पास 1 2 and 3. This is equal set. These are equal set. So दो सेट या दो से ज्यादा सेट इक्वल कब होंगे? Two set are said to be equal if they have same and equal number of elements. अगर उसमें इक्वल हैं, सेम नहीं होते हैं, तो हम उसको इक्वल सेट नहीं कहेंगे।
उसको उस केस में हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे बेटा। मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट सेट, two sets are said to be equivalent if they have equal number of elements. The elements may not be same. एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट हियर इन इक्वल सेट एलिमेंट सेम भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। अब बच्चों इसमें क्या पढ़ा कि एलिमेंट बराबर भी होने चाहिए, सेम भी होने चाहिए। इसमें हम कहते हैं कि एलिमेंट बराबर होने चाहिए, सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपने एनडीए के एग्जाम के लिए, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट को हमेशा इक्विवेलेंट कहेंगे, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, may not be true। आई होप दोनों डेफिनेशन क्लियर है, दोनों का डिफरेंस क्लियर है। सो आई रिपीट वन मोर टाइम, इक्वल सेट में एलिमेंट सेम और इक्वल होने चाहिए, इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों ये। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स से बना हुआ है, जैसे यूनिवर्स का मतलब हो गया ब्रह्मांड, ठीक है ना। उसी तरह यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, एक इतना बड़ा सेट, एक सबसे बड़ा सेट जहां से हम बाकी छोटे छोटे सेट बनाते हैं। ए सेट इज सेड टू बी यूनिवर्सल इफ वी ड्रॉ अदर स्मॉल सेट फ्रॉम इट अंडर कंसिडरेशन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जहां से हम बाकी छोटे सेट बनाते हैं बच्चों। जैसे मान लो मैंने एक सेट में ले लिया 1 2 3, तो कहां से आए, नेचुरल नंबर से। मैंने वॉवल्स ले लिए, कहां से आए, इंग्लिश अल्फाबेट से। तो ये जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है, नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर सिस्टम है, हम इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं बेटा। यूनिवर्सल सेट को यूजुअली हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अपने इस टॉपिक में मैंने डिस्कस किया सेट क्या होता है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है बच्चों, एक आ जाएगा आपके पास रोस्टर फॉर्म, दूसरा आ जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस किए। टाइप में हमने स्टार्ट किया नल सेट से, फिर उसके बाद हमने सिंगलटन सेट डिस्कस किया, और इस तरह से एक एक करके हमने सभी टाइप्स को डिस्कस किया बच्चों ये, ठीक है। आप जल्दी से इसको एक बार रिपीट कर लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसेट क्या होता है, किसी सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, उसमें से कितने प्रॉपर होते हैं, कितने इम्प्रॉपर होते हैं, और ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर होता क्या है ये डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन को अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं, सब एंड सेट। सब का मतलब हो गया पार्ट ऑफ ए सेट, सबसेट। दोबारा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इफ ए एंड बी आर टू सेट एंड सपोज कर लेते हैं इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ
सेट ए, जरूरी नहीं है सेट ए, सेट बी के भी हो सकते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड यानी कि प्रेजेंट, पब्लिक डाल देता हूं मैं यहां पे, प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट। ए को क्या कहेंगे? सबसेट। किसका? सेट बी का। मैंने क्या कहा कि यदि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 2 3, मैंने एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट लिए सेट ए 1 2 3, एक सेट ले लेता हूं 1 2 3 4 एंड 5, ये एलिमेंट ले लिए। और मैंने आपको ये कहा कि अगर, जरूरी नहीं होता कि ए के ही सारे बी में होने चाहिए, बी के भी सारे ए में हो सकते हैं, ठीक है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो तो हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ, ए क्या है? सबसेट ऑफ सेट बी। हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक सिंबल एलोंगेटेड सी डाल के, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एंड व्हाट इज बी? बी इज ए सुपरसेट। बी को क्या कहेंगे? सुपरसेट। तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं, जैसे यहां पर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जरूरी नहीं है, अब यहां पर देख रहे हो सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 1 2 3 4 5 है। जरूरी नहीं है कि दोनों में अनइक्वल एलिमेंट होने चाहिए, एक में कम और एक में ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया 1 2 3 4 सेट ए, सेट बी में भी आ गया मेरे पास 1 2 3 4। यहां भी देखिए, यहां थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बी के भी सारे ए में आ रहे हैं। यहां ए बी का सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, दोनों ए के सब एक दूसरे के सबसेट बन रहे हैं। बट इस एग्जांपल में क्या हो रहा था? ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं पर बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे हैं, पर है दोनों सबसेट। यहां भी ए बी का सबसेट है, यहां भी ए बी का सबसेट है, लेकिन यहां बी भी ए का सबसेट है। इसका मतलब सबसेट की टाइप होगी, सबसेट की टाइप होगी बच्चों। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसी के बाद सबसेट और सबसेट की टाइप्स वो डिस्कस करते हैं कि ये टाइप्स क्या होती है, कितनी टाइप्स हैं। जैसे एक ये सबसेट बनाया हुआ है, एक यहां भी सबसेट बनाया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है बच्चों? अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हो और दोनों इक्वल ना हो, जैसे यहां पर देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं पर ए और बी इक्वल सेट नहीं है। इक्वल की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी कि दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट सेम और बराबर हो। यहां बराबर नहीं है, हालांकि सेम है। इस टाइप के सबसेट को हम बोलते हैं बच्चों इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट प्रॉपर सबसेट अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और ए और बी इक्वल नहीं है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और दोनों इक्वल भी हैं तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये है हमारा अगला टॉपिक, सबसेट क्या होता है और टाइप्स ऑफ सबसेट क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, उसमें से प्रॉपर कितने होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं बेटा। और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे पावर सेट क्या होता है। नोट कर लीजिए। एक दो इंपॉर्टेंट लाइंस लिख लेना बच्चों। 100% यहां पर कंफर्म होता है, सबसेट से रिलेटेड मोस्टली यहां पर क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर लिख लीजिएगा। और एक चीज याद रखना, मैं सभी बच्चों को बोलता हूं अपनी क्लास में कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको हमेशा ग्रीन पेन से लिखना, ताकि दिमाग में वो स्ट्राइक करता रहे कि ग्रीन पेन से लिखा है, इसका मतलब इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती हैं बच्चों। सबसे पहले
टोटल नंबर ऑफ सबसेट, 3 पॉइंट याद रखने हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं किसी भी सेट के, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। मान लो मेरे पास एक सेट है जिसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, सपोज n ले लेते हैं। आई एम हैविंग ए सेट जिसका कार्डिनल नंबर, या n ऑफ ए का मतलब हो गया कार्डिनल नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ले लिए, n ले लिए। अगर किसी भी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 रेज़ टू पावर n। कैसे बनेंगे वो भी अभी हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बनेंगे 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। और किसी भी सेट का इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कार्डिनल नंबर एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है बेटा। देयर इज ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट। इज इट क्लियर? ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना है आपने। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, राइट ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ए। एक सेट ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 जितने भी आप एलिमेंट लेना चाहें, ठीक है। 1 2, सपोज मैं सबसे पहले एक छोटा सा सेट ले लेता हूं, इसमें 2 एलिमेंट ले लिए। सो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 4। उसमें से प्रॉपर कितने हो जाएंगे 3 और इम्प्रॉपर 1। देखिए सॉल्यूशन आ गया इसका। किसी भी सेट के जब आप बनाते हैं सबसेट तो सबसे पहले फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी हम डिस्कस करेंगे, प्रूव करेंगे हम इसका। बेटा देख लो कैसे बनाना होता है। पहले ये देखना कितने एलिमेंट है, पहले एक एक एलिमेंट को लिखना है 1, फिर हमने लिख लिया इसको 2, फिर आप दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया। दिस इज ए वे ऑफ राइटिंग ऑल द सबसेट कि कैसे सबसेट बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ये आ गया, मैंने 2 एलिमेंट लिए तो 4 सबसेट बन गए। अब इस सबसेट की बात करें बेटा, इस सबसेट के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं बट ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर मैं इस सबसेट की बात करता हूं तो इस सबसेट में 2 एलिमेंट हैं, इसके बराबर हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये जो सबसेट बना हुआ है ये इम्प्रॉपर सबसेट है। उसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे 2 रेज़ टू 3 यानी कि 8। प्रॉपर कितने आएंगे 7, इम्प्रॉपर कितने होंगे 1। देख लीजिए यहीं पे लिख रहा हूं, पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3। पहले एक एक को लिखा, अब 2 एलिमेंट कंबाइन करने। ध्यान रखना रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहां पर ये देखिए, इस सबसेट को देखें, ये सारे सबसेट देखें तो ये कौन से हैं प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये वाला जो सबसेट है ये इम्प्रॉपर सबसेट है बच्चों। तो ये हमारा कंसेप्ट था सबसेट, उसकी टाइप, बनाने कैसे हैं, किस सेट के कितने सबसेट होते हैं, कितने प्रॉपर सबसेट होते हैं, कितने इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं बच्चे। इसके बाद हम 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे हम इसमें अलजेब्रा ऑफ सेट थ्योरी। अलजेब्रा ऑफ सेट थ्योरी में हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ सेट थ्योरी। फिर ये सारा टॉपिक वाइंड अप करने के बाद इसके बाद हम जाएंगे अपने रिलेशन एंड फंक्शन पे।